ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में जुडिशरी पर कितना लोड है। केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें सॉल्व करने के नंबर्स कम रह रहे हैं। ऐसे में कहना कि जुडिशरी हमारे देश में थोड़ी स्लो है गलत नहीं होगा। डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड हमने सुना है, पर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोगों को यहाँ पर न्याय मिलने में काफी देर होती है। बीते दिन एक ऐसे ही 23 साल पुराने केस में अब जाकर फैसला आया है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। जितना लोग इस डिलेड जजमेंट से शॉक थे, उससे ज्यादा इस केस से जुड़े लोगों के बारे में जानकर, जिसमें कि सोशल एक्टिविस्ट एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन लीडर मेधा पाटकर और दिल्ली के LGBTQ सक्सेना जुड़े हुए हैं। और जहां दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इस मामले में फैसला अब जाकर दिया है, वही लोग चौंक गए हैं ये फैसला सुनकर, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को गिल्टी पाया गया है। जितना आपके लिए ये सुनना शॉकिंग था, उतना ही पूरे देश के लिए। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की बैक स्टोरी क्या है और क्यों दिल्ली LG ने मेधा पाटकर के खिलाफ एक केस फाइल किया था, वो भी 23 साल पहले। मामले की शुरुआत होती है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, जिसने ये क्लेम किया था कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम इन गुजरात विच वाज इनॉग्रेटेड इन 2017 could affect 40,000 फैमिली। इस मूवमेंट ने कई बड़े प्रोटेस्ट हेल्ड किए थे, ये कहते हुए कि विलेजेस और उनकी फैमिली को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि उनके गांव इस डैम प्रोजेक्ट की वजह से डूब सकते हैं। इस मूवमेंट की एक मेन लीडर मेधा पाटकर भी थी, जिन्होंने इस केस में काफी संघर्ष किया है। अब आते हैं कि इस केस में भला दिल्ली LGBTQ सक्सेना कैसे शामिल हुए। तो बात ऐसी है कि 2000 में अभी के दिल्ली LGBTQ सक्सेना तब नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज एक अहमदाबाद NGO के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने उस साल मेधा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाया था। इस एडवर्टाइजमेंट का पलट जवाब देते हुए पाटकर ने एक प्रेस नोट VK सक्सेना के खिलाफ इशू करवाया, जिसमें उन्होंने उन्हें कावर्ड के साथ साथ देशभक्त नहीं होने का इल्जाम भी लगाया था। इसी प्रेस नोट की वजह से सक्सेना ने पाटकर के खिलाफ एक डिफेमेशन केस फाइल किया 2001 में अहमदाबाद के एक कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 2003 में दिल्ली कोर्ट में शिफ्ट हो चुका था। और इसी केस का अब जाकर फैसला आया है। साकेत कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाया कि मेधा पाटकर ने जानबूझकर VK सक्सेना को डिफेम करने की कोशिश की है एंड स्टेटेड इट इज एविडेंट दैट द अक्यूज्ड हार्बर्ड अ क्लियर इंटेंशन टू डिफेम द कंप्लेनेंट थ्रू हर प्रेस नोट गिवन द डेलिब्रेट एंड कैलकुलेटेड नेचर ऑफ हर स्टेटमेंट्स। और तो और अपने प्रेस नोट में पाटकर ने कहा भी था कि VK सक्सेना वाज पेड विद हवाला ट्रांजैक्शंस, जिससे कोर्ट काफी नाराज दिखी थी और कहा था कि ये साफ साफ सक्सेना को इलीगल और अनएथिकल फाइनेंशियल डीलिंग से एसोसिएट करने के लिए कहा गया है, जो उनकी रेपुटेशन को बहुत हार्म करेगा। ये अजम्पशन सक्सेना के ऊपर लगाना, वो भी बिना किसी एविडेंस के, ये शो करता है कि पाटकर ने जानबूझकर ये सब कहा है ताकि लोगों में सक्सेना को लेकर एक गलत इमेज क्रिएट हो और उन्हें डिफेम करने की कोशिश की है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्टेटेड मोरओवर हर डिसीजन टू लेबल द कंप्लेनेंट एज अ कावर्ड एंड नॉट अ पेट्रियट वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन हिज पर्सनल कैरेक्टर एंड लॉयल्टी टू द नेशन। Such allegations are particularly grave in the public sphere where patriotism is highly valued, and questioning someone's courage and national loyalty can cause irreversible damage to their public image and social standing। जिसके साथ ही कोर्ट ने मेधा पाटकर को गिल्टी हेल्ड किया है सेक्शन 500 ऑफ IPC के तहत। यहाँ पर मेधा पाटकर या तो आगे फाइन देगी या फिर उन्हें 2 साल जेल टर्म की सजा हो सकती है, या दोनों। और उनकी सजा को डिसाइड करने के लिए नेक्स्ट हियरिंग मई 30 को होगी। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मेधा पाटकर की मुसीबतें बढ़ती है या फिर वे इसे चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट्स में नजर आएंगी। आपको बता दें कि इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट मेधा पाटकर के कई पॉइंट से काफी नाराज दिखी थी, और स्पेशली व्हेन शी सेड दैट सक्सेना वाज मॉर्टगेजिंग द पीपल ऑफ गुजरात एंड देयर रिसोर्सेज बिफोर बिल गेट्स एंड वुल्फ शॉन, जिससे मेधा ने ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश भी की थी कि वे देश के लोगों का विश्वास तोड़ने का काम कर रहे हैं और स्टेट के वेलफेयर को नीचे रखकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बेनिफिट करने का सोच रहे हैं। द कोर्ट स्टेटेड दिस एक्यूजेशन सजेस्ट दैट द कंप्लेनेंट वाज एंगेज्ड इन एक्शंस डेट्रीमेंटल टू द स्टेट एंड इट्स सिटीजंस, thereby framing him as a traitor to public trust and interest। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव ने ये भी माना कि मेधा पाटकर ने जानबूझकर यूज्ड स्पेसिफिक इमोशनली चार्ज लैंग्वेजेस एंड आर फोकस ऑन हाईली सेंसिटिव इश्यूज जैसे कि फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, पर्सनल कवर्डिस और नेशनल लॉयल्टी ने ये साफ शो कर दिया है कि उन्होंने जानबूझकर और कैलकुलेटेड तरीके से VK सक्सेना को बदनाम करने की कोशिश की थी। द बेंच स्टेटेड her statements were crafted not just to inform but to incite negative sentiments among the public, indicating a clear and malicious intent to defame। The gravity and precision of these accusations highlight the deliberate nature of her actions, affirming that her primary objective was to undermine the complainant's credibility and integrity in the public eye। हालांकि आपको बता दें कि दोनों लोगों में यानी कि एक्टिविस्ट मेधा पाटकर और LGBTQ सक्सेना में करीबन 5 क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस फाइल्ड है एक दूसरे के खिलाफ। जी हाँ, आपने सही सुना। पाटकर एंड
Saxena are locked in 5 criminal cases against each other. The NBA activist has registered 3 cases against Saxena. और वहीं सक्सेना ने 2 पाटकर के खिलाफ फाइल किए हैं, जिसमें से एक केस की बात हमने कर ली है। और चलिए दूसरे केस पर भी नजर डालते हैं। 2006 में एक पब्लिक डिबेट जो कि टीवी पर हो रही थी, उसमें मेधा पाटकर ने वीके सक्सेना के खिलाफ कुछ रिमार्क्स पास किए थे, जिसे डेफेमेटरी बताते हुए सक्सेना ने उनके खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में केस फाइल किया था। Saxena had filed the complaint against Patkar on June 29, 2006 before Metropolitan Magistrate Ghikanta, Ahmedabad, accusing her of making a false statement that he received civil contract relating to the SSP in the name of NCCL। हालांकि इस केस को अहमदाबाद से हटाकर दिल्ली शिफ्ट करने की मांग पाटकर ने की थी, इसलिए क्योंकि उनका दावा था कि अहमदाबाद में उनकी जान को खतरा है। ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा पहुंचा था, जहां मेधा पाटकर की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण मौजूद थे, जिन्होंने जस्टिसेस बी सुंदरशन रेड्डी और एस निजार को अपने सबमिशंस पेश किए थे। पाटकर had told the Supreme Court that she was seeking transfer of the case as there was a threat to her life in the state from the members of the NGO। Saxena had opposed Patkar's plea on the ground that she allegedly suppressed various material facts and documents। और वही केस को ट्रांसफर करने के बाद सक्सेना की ओर से मौजूद काउंसिल अमर दवे काफी नाराज दिखे थे। दवे said Patkar has been visiting Gujarat and it would be no problem for her if the case was shifted outside Ahmedabad at any other place in Gujarat। हालांकि आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक केस को अहमदाबाद से दिल्ली शिफ्ट किया था, तो उन्हें ये सबमिशन पसंद नहीं आया था, जिसके बाद उन्होंने केस को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। इन सब के अलावा आपको बता दे कि वीके सक्सेना along with 2 other BJP MLAs and a Congress leader is accused of assaulting the social activist at the Sabarmati Ashram in 2002। लेकिन इस मामले में उन्हें लास्ट ईयर गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिली थी, when the Gujarat High Court had provided a temporary relief for Saxena by issuing an interim stay on any further proceedings related to the case concerning the alleged assault on Patkar in 2002। आपको बता दें कि ये घटना एक मीटिंग के दौरान हुई थी। एक FIR आपके दिल्ली LG के खिलाफ रजिस्टर हुई थी और बाकी सबके खिलाफ फॉर अनलॉफुल असेंबली, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और वहीं एक दूसरे केस में पाटकर along with 12 others were booked in a case of fraud in Barwani district of Madhya Pradesh last year। As per the FIR, Patkar and other trustees misled the people to donate to her trust for the welfare of the people of Narmada Valley in Madhya Pradesh and Maharashtra। सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को सबसे ज्यादा लाइमलाइट नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से ही मिली है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में अब उनका अगला कदम क्या हो सकता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। जो नर्मदा में होगा वो पॉस्को में होगा, जो नर्मदा में होगा वो कृष्णा घाटी में होगा, जो नर्मदा में होगा वो नर्मदा के सरदार सरोवर में होगा, वो नर्मदा के सभी बांधों पर होगा। आलोक अग्रवाल जी आए भागीरथी और उत्तराखंड के तमाम बांधों पर होगा। तो इसलिए ये तो एक परीक्षा की घड़ी है हमारे लिए, जितनी उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार